कि मेरा वंश तो 56 करोड़ का है, कहीं यही न भार बन जाए इस समाज के लिए। तो भगवान की प्रेरणा हुई तो कुछ महात्माओं की मंडली पधारी द्वारका चतुर्मासा करने के लिए। भगवान ने एक बगीचे में सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कराया, समस्त संतों को उचित व्यवस्था दे करके ठहराया। एक दिन यदुवंशी बालकों ने जामवती पुत्र शाम को स्त्री का भेष दे दिया, गर्भवती स्त्री का, और कहने लगे कि बाबा लोग फालतू में पड़े पड़े खाते हैं, काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, थोड़ा इनकी परीक्षा ले लिया जाए, बाबा लोग कितना जानते हैं। तो गर्भवती का भेष दे करके सामने लाए और महात्माओं से पूछा, महाराज जी दंडवत, ये बताओ हमारी भाभी जी बड़ी शर्मा रही पूछने में, हाँ ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटा होगा या बिटिया। तो सारे महात्मा परेशान हो गए, ध्यान करने लगे, कहूँ नाक बंद करे, कहूँ आंख बंद करे, कहूँ कुछ सोचे, कहूँ कुछ सोचे, समझ में कहूँ ना पल्ले कसी ना पड़े। तो उसी मध्य में बैठे थे संतों के बीच में ऋषि दुर्वासा, उन्होंने ध्यान से देखा, ओ ये महिला है ही नहीं, ये तो सांब है। बोले ए बच्चों, गलत बात है, संतों का मजाक बनाते हो, भाग जाओ यहां से। यदुवंशी ब्राह्मणों ने कहा, इतना कुपित क्यों हो रहे हो, अरे बताओ ना क्या होगा, अगर बता सकते हो। अब दुर्वासा की नाक पे गुस्सा धरी है। दुर्वासा ने कहा, अच्छा ये बात है। बोले मूर्खो, आओ मैं बताता हूं क्या होगा, मेरे पास आओ। यदुवंशी बालक आ गए, बोले हाँ बताओ। बोले जनस्यति वो मंदाहा मुसलम कुल नाशनम, अरे मूर्खो ऐसा मुसल होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश का संहार करा देगा, जाओ भागो यहां से। बच्चे घबरा गए, जल्दी जल्दी वस्त्र हटाए तो एक छोटा सा मूसल निकल गया। भाग कर गए, उग्रसेन महाराज से बताए। उग्रसेन महाराज चिंतित हो गए और उन्होंने पत्थर से घिस घिस करके उस मूसल को चूर्ण बना करके समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। एक छोटी सी कील बची जो समुद्र में फेंक दिया तो एक मछली ने खा लिया, और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछुआरे ने जब मछली का पेट चीरा तो उससे एक छोटी सी कील निकली, जो एक बहेलिये ने धनुष बाण में लगा लिया। इस तरह भगवान समझ गए कि हमें श्राप लग गया है ब्राह्मणों का। तो भगवान ने प्रभासक क्षेत्र जाने के लिए योजना बनाई। नारद जी से अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को दिव्य भागवत धर्म का बोध करवाया है, वहां खूब दान दक्षिणा किया है। और एक दिन की बात, प्रभासक क्षेत्र में यदुवंशी बालकों ने आपस में मदिरा पी करके लड़ बैठे। चतुष्पंचावशेषता, यदुवंशी बालक 4-5 शेष बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। उद्धव जी पहुंच गए पास में। उद्धव जी ने कहा, सरकार मैं समझ रहा हूं आप जाने की तैयारी में हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ, भगवान ने कहा, देखो हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा लीला समाप्त हो गई है, लेकिन आप नहीं जाओगे। क्यों सरकार? बोले आप हमारे भक्तों के अवलंब बन करके बद्रिकाश्रम में रहोगे, ये हमारा आदेश है। पर मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूं? बोले जैसे सन्यासी रहते हैं वैसे रहना। सरकार सन्यासी का धर्म क्या है? तो बड़े विस्तार से समझाया। भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरुओं का व्याख्यान है वो बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, उद्धव, पृथ्वी वायुराकाशम पापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे सकृत। हे उद्धव, यही प्रश्न एक बार हमारे पूर्वज यदु ने महाराज भगवान दत्तात्रेय से पूछा था, तो उन्होंने जो बताया था मैं वो तुमको बता रहा हूं। सन्यासी धर्म क्या है? तो कहते हैं, पहला है पृथ्वी। सन्यासी पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी एक नाम है क्षमा। पृथ्वी में मलमूत्र त्यागो, चाहे गड्ढे कर दो, चाहे पृथ्वी का पूजन कराओ, समान रूप से क्षमाशीलता का गुण जो है पृथ्वी से सीखा भगवान दत्तात्रेय ने। वायु को गुरु बनाकर क्या सीखा? बोले वायु एक समान गति से बहती है, सुगंध में चिपकती नहीं है और दुर्गंध से भागती नहीं है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी समान गति से बहती है। उसी तरह संत को चाहिए कि अनुकूलता हो तो ज्यादा चिपके नहीं, वाह चेला और
माल घुटाए जा, और प्रतिकूलता हो तो वहां से भागे भी नहीं। मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो हर इच्छा भगवान का भजन करे। ये मैंने वायु से सीखा। आकाश, जिस प्रकार आकाश को न कोई काट सकता, न कोई जला सकता है, न कोई बुझा सकता है, न कोई गीला कर सकता है, उसी तरह ये आत्मा आकाश के समान है। शरीर नाशवान है पर आत्मा में इसका कोई असर नहीं है, आत्मा चैतन्य है। ये गुण सीखा। अग्नि से, अग्नि को गुरु बनाकर दत्तात्रेय भगवान ने क्या सीखा? बोले अग्नि जैसे अपना स्वरूप सबको प्रदान कर देती है। चाहे काला कोयला डाल दो, चाहे काला लोहा डाल दो, चाहे गीली डाल दो, चाहे सूखी लकड़ी डाल दो, सबको आत्म रूप दे देती है। उसी तरह संत का लक्षण ये होना चाहिए कि जो शरण में आ जाए उसे हरि के चरणों में लगाए और भगवान के धर्म के मार्ग पर लगाए। चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि हम लोग कहते हैं व्यवहार में कि आज अष्टमी है, कल पंचमी है, द्वितीया है। ये घटना बढ़ना चंद्रमा की कलाओं में है, ना कि चंद्रमा पर। बोलो राधे राधे। उसी तरह हम लोग व्यवहार में कहते हैं ये बालक है, ये किशोर है, ये युवान है, ये बुढ़ा है। बालक होना, किशोर होना, जवान होना, बुढ़ा होना, ये शरीर के धर्म है। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा ना बाल होती है, आत्मा ना युवा होती है, आत्मा ना बुढ़ी होती है, आत्मा ना जवान होती है। शरीर में धर्म है। रवि को गुरु बनाया। रवि माने सूर्य। सूर्य गुरु बनाकर क्या सीखा? जैसे भगवान सूर्य गर्मियों में अपनी प्रखर किरणों से समस्त रस को खींच लेते हैं और समय आने पर बरसात के दिन में वनस्पतियों को वापस लौटा देते हैं। उसी तरह संत को चाहिए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते समय जो धनराशि मिली है, समाज से मिली है, तो समाज के कल्याणार्थ समाज को ही लगा देना चाहिए। कुआं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, मठ बनवाओ, मंदिर बनवाओ, आदि आदि। ये सूर से सीखा। कपोतो जगरहा, कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि एक कबूतर, उसके दो बच्चे, बहेलिये ने जाल डाला, बच्चे फंस गए। बच्चों को बचाने के चक्कर में कबूतर भी जाकर उसी जाल में फंस गया, बच्चे भी मारे गए और कबूतर भी मारा गया। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। संत को कभी मोह नहीं करना चाहिए। अजगरा, अजगर से क्या सीखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न राम, दास मलु का यूं कहें, सबके दाता राम। भजन, संत को भजन की चिंता करनी चाहिए, ना कि भोजन की। बोलो राधे राधे। सिंधु, सागर, समुद्र को गुरु बना करके सीखा। जब ज्वार भाटा आती है तो उथल पुथल होता है। उसी तरह हम भी संसार सागर में, तो हमारे भी जीवन में उथल पुथल मस्ती रहेगी, चलती रहेगी। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा हमेशा नहीं आता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी दुख रूपी ज्वार भाटा हमेशा नहीं रहेगा। ये मानना चाहिए। पतंगा को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले पतंगा दीप के मोह में आकर के आगे बढ़ता है और मारा जाता, इसलिए वस्तु मात्र में भी कभी भी चिपकना संत को नहीं चाहिए। मधुकृत गजहा, मधुकृत का मतलब भौरा, भौरे को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले भौरे को आपने देखा होगा कि अलग अलग कलियों से रस लेता है और मस्त प्रसन्न रहता है। उसी तरह संत को एक घर का भार नहीं बनना चाहिए, है? कभी इस घर से, कभी उस घर से, कभी उस घर से, समाज से, ताकि किसी के ऊपर भार भी ना लगे। दो रोटी मांग करके प्रेम से पा करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। गज को गुरु बनाया, हाथी को। उससे क्या सीखा? बोले हाथी पकड़ने वाले काष्ठ की हथनी आगे खड़ा कर दिए, पीछे एक गड्ढा कर दिए और वो मदांध होकर के हथनी से मिलने के लिए आगे भागा, तो उसी गड्ढे में गिर गया। फिर महीनों उसको भोजन नहीं दिया गया। अंत में जो इतना महापराक्रमी बलवान गजराज था, उसको घर घर का भिखारी बना दिए। इसलिए संत को काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक कुंवारी कन्या से भी गुरु बना के सीखा। क्या सीखा? पूरे कुंवारी कन्या की सगाई हो गई थी। उसके ससुर मिलने आए, घर में माता पिता थे नहीं, चूड़ियाँ थी। बोले बिटिया ये चूड़ियाँ पहन लो, और हम तो तुमको देखने आए थे, पर कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं, कुछ पिताजी नाश्ता पानी कुछ कर लो। बोले कुछ खाएंगे तो नहीं, अगर खाना खिलाना हो तो चावल भात बना दो। बोले हाँ भी बना रही हूँ। ससुर जी बाहर पड़े,
अंदर गई तो पूरा घर छान मारा पर चावल नहीं मिले, धान मिल गए। तो धान कूटने लगी तो जो चूड़ी पहनकर कूट रही तो चूड़ियां बज रही थी, पूरी बदनामी हो जाएगी माता पिता, घर में इनके चावल भी नहीं है। तो सारी चूड़ियां उतार दिया पर दो दो रखी, तब भी चूड़ियां बज रही थी। पर उसने दिमाग लगाया ससुर का सम्मान बना रहे, एक एक चूड़ी पहन रखी, बाकी सब उतार तो बजना बंद हो गए। इसलिए संत को चाहिए कि हमेशा एकांत निवास करे, क्योंकि समाज में रहेगा तो समाज के साथ समाज के गुण ग्रहण करेगा तो संत का पतन हो जाएगा। इस तरह सरकत सर्प ऊड़ना भी सुपेशकृत, और अंत में अपने शरीर को भी गुरु बना करके ये शिक्षा ली। इस तरह ये 24 गुरुओं का वर्णन किया और अंत में कह दिया एक हरिण को गुरु बनाया। हिरण शिकार करने वाला आया, बांसुरी बजाई, जो बांसुरी की तान पड़ी कान, तो हिरण मंत्र मुग्ध होकर के सुनने लगा। उसी समय बाण मारा और हिरण बेचारा मारा गया। इसलिए संत को चाहिए कि ग्राम गीतम न सुनियात, श्रृंगार रस के गीत संत को नहीं सुनने चाहिए। आशा ही परम दुखम नैरासम परमम सुखम। राजन, आशा ही परम दुख का कारण है और नैराश्यम ही परम सुखम। जो जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम 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 कहना चाहिए। इस तरह अंत में कलयुग का वर्णन किया।